इसको हम आधा करके एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, इसका हम आधा करके यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसके मिड में से हम अपने पांचे का साइज़ करेंगे। तो पांचा हमारा है 6.5 इंच, तो फ्रंट हमें कट करनी है 7 इंच, तो 7 इंच हमारा 3.5 इंच उसका सेंटर आएगा। ये 3.5 को हम सेंटर में रख के दोनों साइड पे इसके 7 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम शेप पट्टी की मदद से यहाँ से इसको निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने आपको बताया है कि हमने 13 इंच पे उसका एक साइज़ किया था, जो घुटने का साइज़, पिंडी का साइज़ होता है, इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा निशान था वो 10 इंच था, हम यहाँ से रखेंगे 11 इंच, आधी इंच सिलाई यहाँ पे जाएगी, आधी यहाँ पे जाएगी, क्योंकि वो हमने फ्रंट पार्ट का ही लिया था साइज़, उसमें हमने बैक इंक्लूड नहीं किया था। शेप पट्टी की मदद से हम यहाँ इसको ऐसे शेप देंगे। ये हम यहाँ पे शेप पट्टी की मदद से हम इसको यहाँ पे मिला लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारी कटिंग जो है ये काफ़ी तकरीबन अंदर की तरफ जा रही है। तो ये होती है पैंट ट्राउज़र की कटिंग। इससे ये होता है कि ये जो आसन की अक्सर आपने देखा होगा कि जब ट्राउज़र पहना जाता है तो ये चीज़ की जो है ना वो खींच पड़ रही होती है। तो ये इस तरह की कटिंग जब आप करेंगे तो आपको वो जो मसला है वो नहीं आएगा। इसकी करेंगे फ्रंट की कटिंग। ये हमारी फ्रंट की, यहाँ से हमने ये 2 सूत्र जो है ना वो बाहर की तरफ कटिंग करनी है और यहाँ से भी हमको 2-3 सूत्र बाहर की तरफ ही कटिंग करनी है। अब हम इसके बैक का निशान लेंगे। बैक का जो हम निशान लेंगे वो इसी निशान से तकरीबन 2 इंच, ये हमारा निशान है, इससे 2 सूत्र जो है ना वो नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। और ये हमने जो फ्रंट 1/2 इंच यहाँ से डाउन किया था और बैक जो है वो हम यहाँ से 2.25 इंच ऊपर रखेंगे, क्योंकि साइज़ ये काफ़ी डबल एक्सल साइज़ है। ये एक्सल में आप 2 इंच 2.25 इंच रख लें, अगर मीडियम लार्ज साइज़ है आपका तो आप 1.25 इंच 2 इंच भी रख सकते हैं। ये हम यहाँ से इसको मिलाते हुए ये शेप देंगे। यहाँ से हमको 2.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखना है, इस निशान को करेंगे यहाँ पे सीधा, और यहाँ भी हमको 2.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है लूजिंग के लिए। इसी तरह जैसे हमने फ्रंट को शेप दी थी इसी तरह ही हम अपनी बैक को भी यहाँ पे आसन की शेप देंगे। इस तरह ही हम ये निशान लेंगे। ये हमारा नीचे का निशान, इस निशान से हमको लेना है 1.5 इंच, इस निशान से हमको लेना है 2.25 इंच। जैसे हमने फ्रंट की कटिंग की थोड़ी बाहर की तरफ, वैसे इसको ऐसे निशान देंगे। अब इन निशानों को शेप पट्टी की मदद से हम इस तरह सीधा कर लेंगे। ये हमारी बैक के निशान भी होगी। अब हम करेंगे बैक की कटिंग। यहाँ पे जो हमारा नीचे फोल्डिंग का कपड़ा है वहाँ पे एक छोटा सा कट दे देंगे, और ये जो हमारा शेप है इसकी, इसको सेम ही निशान पे हमको इसी शेप में कट करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी शेप जो है ना ये अंदर की तरफ आ रही है, और यहाँ पे हमारी कोई ज़्यादा शेप नहीं जैसे हमारी बाहर की तरफ है, क्योंकि यहाँ से जो हिप का साइज़ होता है वहाँ से हमको नीचे शेप देनी होती है। ये हमारी हमने यहाँ से लिया था अपने थाई का साइज़, और शेप जो हमें देनी है वो इस निशान से नीचे देनी है, इस निशान से ऊपर नहीं लेके आनी। जब भी आप ट्राउज़र की शेप देंगे तो इस निशान से आप बिल्कुल नीचे की तरफ इसको शेप देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह हम आपके लिए इंशाल्लाह और नई मज़ीद वीडियोज़ लेके आएंगे जिनमें हम आपको बताएंगे साइज़ का भी और कटिंग का भी।